जय गुरु जी। सेवा कमाने की मूल शर्त विनम्रता। अहंकार बिल्कुल ना हो कि ये सेवा मैं कर रहा हूं, क्योंकि सेवा तू कर नहीं रहा, गुरु तुझसे सेवा करवा रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम ये सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, जो हमारे सब दुख और परेशानियों को जानते हैं और बिना हमें जताए वो उन्हें दूर भी कर देते हैं। मैं पिछले 2018 के बाद से संगत जी गुरु जी के आश्रम नहीं गई थी, या यूं कहे कि बुलावा नहीं आया था। लेकिन गुरु जी मुझे रोज दर्शन जरूर देते थे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि आंखें बंद करके अगर तुम सच्चे मन से मुझे याद करोगे और बड़े मंदिर का ध्यान भी कर लोगे, तो तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी। संगत जी, मैं भी रोज यही करती थी कि जब भी अपने ऑफिस में दिया जगाती थी, तब 15 से 20 मिनट मैं वाहे गुरु नितनेम और आंख बंद करके बड़े मंदिर में माथा जरूर टेक कर आती थी और अपने प्यारे गुरु जी को निहारती थी। और इससे संगत जी मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, और गुरु जी भी मुझे रोज अपने होने का एहसास कराते थे कि वो मेरे आसपास हैं। ऑफिस जाते हुए गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी रोज ही दर्शन होते थे। संगत जी, 2 अक्टूबर को मैं अपने घर में बैठी थी और मैं पढ़ रही थी। मैं पढ़ाई भी अपने एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर रही हूँ, जो कि गुरु जी की ही मर्जी है। संगत जी, तब मुझे एकदम से बहुत ही तीव्र गुलाबों की खुशबू आई। मैं इधर उधर देखने लगी। करीब 3-4 बजे का टाइम था। कुछ सेकंड तक मुझे वो सुगंध आई और फिर बंद हो गई। मैंने सोचा कि मेरे बैग में, जिसमें मैं रोज अपनी किताबें रखती हूँ और अपने साथ ऑफिस लेकर जाती हूँ, उसमें रखी गुलाब के इत्र की बोतल तो कहीं ओपन नहीं रह गई। मैंने चेक किया, लेकिन बैग में से कोई सुगंध नहीं आई और इत्र की बोतल भी अच्छे से बंद थी। तभी मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझसे मिलने आए थे और मुझे ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना प्यारे गुरुजी। मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। संगत जी, उस दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी पढ़ रही थी और मुझे थकावट होने की वजह से मुझे नींद भी आने लगी थी। लेकिन मैं चाहती थी मैं ना सोऊं और अपना चैप्टर कंप्लीट करूं। और तभी गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और सत्संग है संगत जी। जब गुरुजी की सुगंध मुझे आई, वो मेरे मन में इच्छा हुई कि गुरुजी मुझे भी अपने दर्शन के लिए बड़े मंदिर बुलाओ। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर जब देखा, तो गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी, बड़े मंदिर आ जा। मैं ये मैसेज देखकर बहुत खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमारे मन की बात बहुत जल्दी सुन लेते हो।
संगत जी, मैं उसके बाद मंडे जाने के लिए सोच रही थी। अक्सर मैं मंडे ऑफ रखती हूँ अपने ऑफिस का, तो मैं सोच रही थी कि कैसे जाऊंगी बड़े मंदिर। और संडे को यह सोचकर मैं रात को सो गई। सुबह 10 बजे तक भी मैं यही सोचती रही कि राजौरी गार्डन से कैसे जाऊंगी। संगत जी, मैं अकेले गुरुजी के मंदिर कभी नहीं गई थी। जब भी जाती थी अपने अंकल और अपने बच्चों के साथ गाड़ी में ही जाती थी। तो थोड़ा सा घबरा रही थी, मन में उथल पुथल भी चल रही थी। फिर मैंने गुरुजी से ही कहा कि अब आप ही कुछ करो, आप अपने आप ही बुला लो और मैसेज दो। और यही बोलकर मैंने कुछ देर बाद अपना फोन ओपन किया, तो गुरुजी का मैसेज आया कि दिए बड़े मंदिर आजा अभी। संगत जी, मैं परेशान हो गई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं कैसे आऊं। संगत जी, आप मानोगे, गुरुजी की आवाज आई, मेट्रो पकड़ और जल्दी मंदिर आ जा। जय गुरुजी। फिर तो जैसे मुझे एक एनर्जी मिल गई संगत जी, और मैंने जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम खत्म किए और 12:30 तक तैयार हो गई। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी सब जानते हैं कि मैं अकेले जाने से घबरा रही थी। तो वो मेरे मन में आया कि 1:30 बजे मेरी बेटी स्कूल से आ जाएगी। कितना अच्छा होगा कि वो भी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए चले। फिर मैं सोचने लगी कि अगर वो नहीं गई मेरे साथ, तो मैं तो और भी लेट हो जाऊंगी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, बेटी को भी ब्लेस करने के लिए बुला लो। कुछ देर बाद जब मेरी बेटी आई, तो मैंने उससे पूछा कि मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे। तो संगत जी, वो तो बहुत खुश हुई। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि वो संगत जी, बच्चे इतनी जल्दी कहीं भी जाने के लिए हाँ नहीं करते। लेकिन जब गुरुजी की मर्जी होती है, तो कोई मना भी नहीं कर सकता। मेरी बेटी सिर्फ 10 साल की है और मुझे लग रहा था कि वो जाने से मना ना कर। मैंने बेटी को बोला कि वहां बहुत चलना पड़ता है। मैं फिर बेटी को संगत जी तैयार करके 3 बजे घर से निकली और यही सोचती जा रही थी कि गुरुजी, अगर मंदिर तक अंदर जाने के लिए अगर पैदल चलना पड़ा, तो मेरी बेटी फिर गुस्सा हो जाएगी और फिर दोबारा नहीं जाएगी। गुरुजी, कृपा करो कि उसे पैदल ना चलना पड़े। संगत जी, हम सब तो पैदल गुरु जी के मंदिर तक बाहर से अंदर चले जाते हैं, पर बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं। बस मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी ने यहाँ भी मेरी परेशानी का बहुत ही प्यारा हल निकाला। जैसे ही संगत जी हम मेट्रो से छतरपुर पहुंचे, हमें एक आंटी मिल गई जो कि गुरुजी के मंदिर ही जा रही थी, और हम उनके साथ ऑटो में चल दिए। और संगत जी, गुरु जी की महिमा देखिए कि हम सोच ही रहे थे कि गुरु जी उन आंटी जी के साथ बिल्कुल मंदिर के गेट तक पहुंचा दिया और बेटी को बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना पड़ा। फिर मैं सोचने लगी कि गुरु जी मंदिर तो आ गए, अब वापस कैसे जाएंगे। तो फिर गुरु जी ने उन्हीं आंटी जी को भेज दिया जो हमारे साथ मेट्रो स्टेशन तक गई, और गुरुजी ने बहुत ही प्यारे दर्शन कराए संगत जी। हमें पता ही नहीं चला कि हम कब बड़े मंदिर गए और बहुत आराम से आ भी गए। ये सब हमारे प्यारे गुरु जी की महिमा है, जो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हम सब पर ऐसे ही कृपा करते रहो और हमारे साथ हमेशा अंग संग रहो। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और जब अगली बार गुरु जी का आदेश होगा, फिर सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी ये सत्संग शेयर करने के लिए।
संगत जी, जब गुरुजी को बुलाना होता है तो वो आपको मैसेज भी देंगे और ध्यान लगाओगे ना, तो सच में आंटी जी का जो सत्संग है, इतना मुझे एनर्जेटिक फ़ील हो रहा है इस सत्संग को रीड करने पर कि गुरुजी को जब बुलाना है तो वो मैसेज भी देंगे और सच्चे मन से अरदास करके ध्यान लगाओ। तो आंटी जी ने जो बताया कि उनको ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी ने उनको बोला कि मेट्रो पकड़ और आ जा। तो ये तो बस संगत जी गुरुजी की कृपा, उनकी लीला अपरंपार है। सच्चे मन से सच में गुरुजी से कुछ माँगो ना, तो गुरुजी मुझे ऐसा लगता है जैसे साक्षात हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, बस हम उन्हें देख ही नहीं पाते हैं। बहुत बहुत प्यारा सत्संग संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग। गुरुजी सबको ब्लेस करो, सबको जल्दी-जल्दी बड़े मंदिर बुलाओ, डुगरी मंदिर बुलाओ और अपने दर्शन दो गुरुजी। हम सब संगत को आप हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना, सबको हँसता-खेलता खुशी रखना। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी आपका। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। बस यही कहूँगी, सब फैसले गुरु जी पे छोड़ दो। अपने जीवन में वो कर्म करो जिससे कभी किसी को दुःख ना पहुँचे। हमें माड़े कर्म नहीं करने हैं, क्योंकि संगत जी माड़े कर्म करन नाल साडा नसीब माड़ा होंदा है। नीयत साफ रखो, अच्छे कर्म करो, हर पल गुरु जी का शुकराना करो। इन सब बातों को ध्यान में रखो और अमल करो। ये ज़िंदगी हमारी खुशियों से भर देंगे। बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी आपका। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग इस चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, सबकी ज़िंदगी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो गुरुजी, सब पर मेहर करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी।